हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आ जाओ आज रखते हैं आम का अचार, वो भी दादी नानी के ज़माने का पारंपरिक अचार, जो आज सालों साल चलने वाला अचार हम आज आपको रेसिपी लेकर आए हैं। तो आप लोगों को अगर ये अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे हमने 4 किलो आम लिए थे। ये आम मेरे एकदम ताज़े-ताज़े आम थे। तो यहाँ पे हमने आम को अच्छी तरह से यहाँ पे पानी में डाल दिया था थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए। उसके बाद में हमने आमों को अच्छी तरह से यहाँ पे धोना शुरू कर दिया। जो आम के ऊपर जो चेपी कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो चेपी कहते हैं, जो डंठल होता है ना यहाँ पे, तो उसको अच्छी तरह से यहाँ पे हम साफ़ कर लेते हैं। ये हमारे सारे आम अच्छी तरह से हमने साफ़ कर लिए थे। अब इन आमों को हम ले चलते हैं इनको काटने के लिए। यहाँ पे बहुत मतलब इनमें अभी जारी नहीं पड़ी थी, मतलब एक मुलायम आम थे, तो इसलिए हमने हँसिया से इनको काटा। वैसे अब कुछ लोग सरौता कहते हैं क्या, उससे भी काटते हैं। ये काटने आम काटने वाला भी औजार आता है, तो वो टाइट हो जाती तब काट लेते हैं। यहाँ पे हमने हँसिया यूज़ किया। ये देखो अंदर इसके जारी नहीं पड़ी थी। अब आम काटते तो सबसे पहले हमें जो चेपी वाला जो यहाँ पे डंठल वाला साइज़ होता है उसको हमें अलग कर देना। मेरी मम्मी आई हुई थी तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी नानी अचार रखा करती तो बहुत अच्छा लगता था, अचार कैसे रखती थी? तो मम्मी ने मुझे बताया कि ऐसे रखती थी और बहुत सालों तक 2-3 सालों तक चलता था अचार। तो हमने सोचा चलो 4 किलो आम ले लेते हैं, तो मम्मी से हम पूछ के रखेंगे, फिर तो मम्मी चली जाएँगी। तो यहाँ पे हमने आम को मतलब अपना साइज़ जितना छोटा-बड़ा काटना चाहो उसी आकार में यहाँ पे काट लेना। आम का जो ऊपर का हिस्सा उसको थोड़ा अलग कर देना, उसके बाद में ही आम को काटना। अब ये आम हमारे जो गुठलियाँ अंदर निकली एकदम मुलायम निकल रही थी। अभी टाइट नहीं हुए थे आम, इसीलिए हमने थोड़ा ही अचार रखा, फिर बाद में और रख लेंगे जब ये गुठलियाँ इनकी अच्छी टाइट हो जाएँगी, जो आम हमारे अच्छे मज़बूत हो जाएँगे। अभी थोड़े दिन के लिए हमने 4 किलो आम के अचार रख लिया। तो इन सारे आमों को हम अच्छी तरह से इस साइड का हिस्सा है इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हमने अच्छी तरह से आम को काट लिया था। अब इन आमों को हम जैसे छोटे-बड़े मतलब हमारे तो बड़े-बड़े पीस हो रहे थे ना, आप छोटा करना तो छोटा, लंबे आकार में काटना चाहो तो लंबे आकार में भी यहाँ पर काट लेते। तो यहाँ पे हमने सारे आमों को अच्छी तरह से यहाँ पे काट लिया था, उनकी गुठलियाँ भी साथ-साथ में निकालते रहे। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं नमक, कम से कम होगा 5 चम्मच यहाँ पे हमने नमक डाला। क्यों, आम अभी खट्टे थे ना, इसलिए नमक वो भी हमें ज़्यादा डालना पड़ता आम के अचार में। या तो यहाँ पे हमने 3 चम्मच हल्दी को डाला, पहले हमने 2-3 चम्मच डाला, फिर 1 चम्मच बाद में हमने हल्दी को डाला। अब इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है। वैसे हमें हम मिक्स करेंगे तो हमारा आम का अचार बहुत अच्छे से। और ये शाम का टाइम था, 6 बजे का टाइम था, तो हमने शाम को ही लाए, शाम को ही काट के यहाँ पे हमने आम का अचार रखने के लिए रख दिया। अब यहाँ पे हमने आमों में सारे नमक होता है, हल्दी होती है, तो सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिला लिया। और ये देखो अच्छी तरह से यहाँ पे हम हमारे जो नमक होता है, हल्दी उस चारों तरफ से मिल चुकी थी। अगर आप आम का अचार ऐसे ही रखो तो इसी तरह आपके आम का अचार कभी ख़राब नहीं होगा। मेरी नानी रखा करती थी। अब इस पूरी रात के लिए हमें इस आम के अचार को कम से कम 10-15 घंटे तक रखना है। ये मेरी भतीजी आम खा रही थी, कह रही बुआ हमें भी आम खाना है, हम भी लोग खा लो। और आम भैया जब बच्चे खाते तो खुद में करता है कि हम भी खा लें आम। तो हमने सोचा चलो पहले आम को एक साइड करते हैं, उसके बाद में हम खाएँगे आम। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा-सा जो मतलब तसला होता है उससे हमने यहाँ पे ढक दिया, उसी को हमने रख दिया ओवरनाइट रात के लिए। अब यहाँ पे हमें एक आम निकाल लिया था, बच्चे बोले मम्मी ऐसे आम बहुत से लोग खाते हैं तो हम भी खाएँगे, तो हमने चलो फोड़ लिया। अब जी ये गुठलियाँ हैं, जो ऐसे गुठली बहुत से लोग करते हैं कि किसकी शादी किधर होगी, इस हिसाब ने हमने गुठली भी अपने हाथ से ये सरकाई। अभी आम अच्छी तरह से फोड़ लिया हमने, इस पे रखा नमक मिर्च का थोड़ा मतलब छिड़काव किया, नमक मिर्च थोड़ा मिला लिया, उसके बाद में यहाँ पे हम खाकर देखते हैं कैसे लगते हैं। छोटे पे तो बहुत खाया करते, तो किस-किस के मुँह में पानी आ गया कमेंट में ज़रूर बताना। मुझे तो देखते ही दाँत खट्टे हो रहे थे, बहुत दाँत खट्टे हो गए बहुत। फिर उसके बाद में हमने पूरी रात और आधा दिन मतलब 12 बजे के टाइम पे हमने इन आमों को निकाला। सुबह एक बार हमने चला दिया था। आप आम को सुबह रात में मतलब रखो तो सुबह एक बार चला देना। तो हमने इन आमों को अच्छी तरह से चला दिया। ये रचाए जाते हैं, क्या बोलते हैं इनको, मतलब इनका पानी सारा छूट चुका था आम का। जो आम का पानी होता है ना वो सारा यहाँ पे छूट चुका था। तो इन आमों को हमने पानी से निकाल के इन्हें सूखने के लिए डाल दिया 2-3 घंटे के लिए। अब जो पानी हमारा जो बचा है ये फेंकना नहीं, इसको साइड से रख देना, बाद में हम यूज़ करेंगे अचार में। तो ये अचार हमारा सालों साल चलने वाला अचार है। अब हमने 3 घंटे के बाद आम को ये अच्छी तरह से हमारे सूख चुके थे, हम लोग एक साइड रख लिया। अब हम इनका रखेंगे अचार।
देखो पानी बिल्कुल सूख चुका। जब हम यहाँ पे आम को पकड़ते हैं तो हमारे हाथ एकदम सूखे होने चाहिए, बर्तन भी सूखा होना चाहिए। अब हमें पानी बिल्कुल नहीं चाहिए यहाँ पे। अगर पानी थोड़ा भी चला जाएगा तो हमारे अचार ख़राब हो जाएंगे। अब देखो हम जो सरसों ले रहे हैं बिल्कुल साफ़ करके लेना, सरसों में मट्टी धूल मिट्टी आ जाती ना। तो हमने यहाँ पे 1 कप सरसों ले ली और 1 कप यहाँ पे हमने लिया सौंफ, और यहाँ पे 1 तिहाई कप लिया हमने जीरा, और 1 तिहाई कप से कम लिया हमने यहाँ पे मेथी दाना, और 15-20 हमने यहाँ पे ली थी गरम मसाले, जो काली मिर्च बोलते हैं गरम मसाला। और यहाँ पे हमने जीरा लिया, उतना ही हमने धनिया लिया, थोड़ा सा हमने यहाँ पे कलौंजी लिया। कलौंजी थी नहीं, इतनी थी तो हमने सोचा चलो इतनी डाल देंगे, बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे हमने सारे मसालों को अच्छी तरह से यहाँ पे मतलब तल लिया, थोड़ा घुमा लिया। इनमें अच्छी खुशबू आने लगी थी मसालों में। वैसे आप धूप में रखना चाहो तो धूप में रख देना। मेरी सरसों साफ़ नहीं थी, सौंफ तो हमने धूप में नहीं रखे, तो हमने सोचा चलो इन्हें कढ़ाई में ही गरम कर लेंगे, अच्छी तरह से ये हमारे पिस जाएंगे। इन्हें ज़्यादा नहीं भूनना, बस हमारे मसाले अच्छी तरह से गरम हो जाएँ, इससे अच्छे हमारे पिस जाएंगे। उसके बाद में हमने इन मसालों को निकाल लिया। उसके बाद में हम डालेंगे थोड़ी सी सरसों। सरसों को भी अच्छी तरह से हमें यहाँ पे ड्राई रोस्ट करनी है, क्योंकि थोड़ी सी हो जाएगी तो अच्छी से पिस जाएगी। थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर रहता है ना इनमें, इसलिए हमें ना थोड़ा थोड़ा सुखाना पड़ता है। और धूप में सारे दिन लगे रहे तो इसलिए हमने धूप में सुखा नहीं पाए। तो यहाँ पे हमने जल्दी जल्दी गैस पे ही इन सारे सामानों को हमने सुखा लिया। उसके बाद में हम यहाँ पे इन सारे जो हमने मसाले बनाए उनको मिक्सी जार में डाल देते हैं। और मिक्सी जार में डालने के बाद अब इनको हमें थोड़ा दरदरा पीसना है, ज़्यादा नहीं पीसना है, बस दरदरा पीसना है। अब ये देखो हमारा जो सौंफ था और एक कलौंजी, मेथी दाना, धनिया, जीरा, ये अच्छी तरह से यहाँ पे पीस चुका था। ज़्यादा नहीं पीसना, बस दरदरा करना। अब इस मसाले को हम यहाँ पे एक थाली में कर लेते हैं और उसी में हम पीसेंगे अब सरसों। सरसों को हमने इसी में डाल दिया। अब सरसों का भी हमें यहाँ पे थोड़ा दरदरा मतलब पाउडर सा बनाना है, पाउडर नहीं बनाना मतलब दरदरा पीसना है इनको। तो हमने इसको भी एक साइड कर लिया। बस सरसों यहाँ पे थोड़ी लेनी चाहिए थी, मैंने ज़्यादा ले ली, क्योंकि मुझे और रेसिपी बनाते ना उसमें डालनी पड़ती है, तो इसलिए हमने सरसों को भी एक साइड कर लिया। जितनी ज़रूरत होगी उतना ही हम यहाँ पे मसाला डालेंगे। हमारे सरसों और मसाले सब चीज़ रेडी हो चुकी थी। अब यहाँ पे हमने आम को लिया, आम में हम सारे मसालों को डाल लेते हैं। जो हमने सौंफ वाला मसाला बनाया था वो हमने सारा ही इसमें डाल दिया, बस थोड़ा हमारा सरसों वाला बचा था। सरसों वाला मुझे ज़्यादा लग रहा था सरसों, इसलिए हमने कम डाली। अब यहाँ पे हम डालेंगे कुछ मसाले, और यहाँ पे हमने डाली आधा चम्मच हींग, 1 टीस्पून काला नमक, और हल्दी हमने पहले से भी डाली थी, थोड़ी हल्दी हमने यहाँ पे 1 चम्मच और डाल दी। अब यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा मतलब लाल मिर्ची पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर कलर के लिए होती है। अब तीखा करने के लिए यहाँ पे हमने 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला, मतलब जितना भी आप तीखा करना चाहो उतना डाल सकते हो। यहाँ पे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला, थोड़ा सा यहाँ पे हमने सरसों का तेल डाल दिया। अब इससे हमें अच्छी तरह से यहाँ पे मिलाना है, इतना डाल लेना, बाद में ऊपर भी से भी डालना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे इतना ही डाला जितने में मेरे मसाले अच्छी तरह से यहाँ पे मिल जाएंगे। आप चाहो तो आप हाथ की मदद से भी इसको अच्छी तरह से मिला सकते हो, और नहीं तो यहाँ पे आप किसी करछी की सहायता से भी यहाँ पे अच्छी तरह से इसको मिला लेना। जो हमारे मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से, अब यहाँ मेरी उंगली कट गई थी ना, इसलिए हमने यहाँ पे हाथ से नहीं मिला, मेरे मसाले लगेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे करछी की सहायता से ही मसालों को अच्छी तरह से यहाँ पे मिला लिया। अब काम तो काम होता है, लगी हो या कुछ भी काम तो करना ही पड़ेगा। हमने यहाँ पे अच्छी तरह से इन मसालों को मिला लेते हैं। तो अगर आप लोगों को ये अचार अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कर देना, और आम का अचार कैसे कैसे लोग रखते हैं, आप लोग कैसे रखते हैं, मुझे भी कमेंट में बताना। तो यहाँ पे हम सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। मेरी मम्मी ने बताया कि नानी मेरी ऐसे ही अचार रखा करती थी, और वो अचार बहुत अच्छा लगता था खाने में, बिल्कुल हरा हरा रहता था, ज़्यादा मतलब सूखा नहीं होता था। आप चाहो तो इसको एक दिन की धूप और लगा सकते थे, तो हमने यहाँ पे 1 दिन की ही धूप लगाई थी, मतलब 3 घंटे की धूप। आप चाहो तो पूरी धूप इसको 4-5 घंटे तक डाल सकते हो। अब यहाँ पे हमने एक प्लास्टिक का डब्बा लिया। अगर आप वैसे कांच का करने क्या बोलते हैं, कांच का डब्बा हो तो उसमें अचार ज़्यादा दिनों तक टिका रहता है। हमने यहाँ पे 4 ही किलो रखा था, ये जल्दी से ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे प्लास्टिक का डब्बा लिया। इसको अच्छी तरह से साबुन से साफ़ कर लिया था, उसके बाद में धूप में सुखा लिया था, उसके बाद इसको यूज करना, नहीं तो हमारा अचार यहाँ पे ख़राब हो सकता। तो हमने यहाँ पे इसको भी अच्छी तरह से डब्बे में भर दिया था। इसका हमने ढक्कन लगा दिया, थोड़ा सा तेल ऊपर से डाल देंगे,
और उसके बाद में हम थोड़ा सा और आम बच गया तो उसको छोटे वाले डब्बे में हम यहाँ पे कर लेते। ये देखो हमारा अचार कैसा बना, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना और आप लोग कैसे रखते हो ये भी बता देना। राधे राधे।